आज हम जानेंगे सेल्फ लव के बारे में। वो होता क्या है? क्योंकि दोस्त, अगर आप किसी से प्यार करते हो, आपका जो फैमिली मेम्बर है उससे प्यार करते हो, तो वो तो समझ में आता है कि प्यार होता क्या है। वो एक अटैचमेंट होता है, अपने जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं कि वो मेरे अपने हैं, हम इसी से प्यार करते हैं। तो ये जो शब्द है, कहीं ना कहीं बॉलीवुड में जो आप प्यार के बारे में सोचते हो, जानते हो, ये सारे चीज़ आपको पता है। लेकिन एक वर्ड है जो अभी ट्रेंड में कुछ सालों से बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो है अपने आप को प्यार करना। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ डिसिप्लिन, ये सारे चीज़। तो सेल्फ लव होता क्या है? तो आज का जो वीडियो है वो बहुत डिफरेंट वे में होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट में डीप में जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि खुद से प्यार करना क्या होता है, खुद से प्यार करने की तरीका क्या है। इस सारी चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो पहली बात है खुद से प्यार करना। ये जो कॉन्सेप्ट है, इतने ज़्यादा मुझे भी नहीं पता था कुछ साल पहले, लेकिन जब मैंने प्रोडक्टिविटी के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, अपने आप के ऊपर काम करने के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि ऐसा एक चीज़ है जो अपने अंदर है, और इस चीज़ से आपको खुशी लेना है। और इस खुशी लेने का जो प्रोसेस है, वहीं से ही अपने आप को एक अलग सा एक महसूस होगा। उस चीज़ को सेल्फ लव बोला जाता है। जैसे कि एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि एक हरिण था, एक डियर था, जिसके जो पंख है, जो पिछले हिस्सा है, वहाँ से एक खुशबू निकलता है जिसको कस्तूरी बोला जाता है। एक कस्तूरी हिरन है। तो उस जो हिरन है उसका जो खुशबू इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जो दुनिया की सबसे जो महंगी जो परफ्यूम है उसमें आती है। लेकिन वो जो कस्तूरी हरिण है उसको पता ही नहीं है उस बदबू के, उस जो खुशबू के बारे में, और वो पूरे जंगल में खोजता रहता है वो जो खुशबू को। और इससे करते 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 ऐसे हो जाता है जब जिंदगी में एंड हो जाता है, लेकिन वो जो कस्तूरी हिरन है उसको पता ही नहीं चलता वो जो खुशबू है वो अपने ही अंदर से आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरे अंदर अपने आप को लेकर केयर है, लेकिन इस चीज़ को बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते, और हमेशा जो चीज़ नहीं है उसके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हम अपनी कमी का ही, हम जो वीकनेस जो होते हैं, अपना वीकनेस को ही बार बार अपने आप के सामने रखते हैं और अपने आप के नज़र में खुद को गिराते रहते हैं। तो इसके लिए हमेशा सेल्फ केयर, ये जो क्वालिटी है, इसको इम्प्रोवाइज करना ज़रूरी है। बहुत सारे दोस्त हैं जो एक रिलेशनशिप में ऐसे कंडीशंस में है जो टॉक्सिक है, उसके बावजूद उस चीज़ में इतने अटैच्ड है कि उसे निकल नहीं चाहते, निकल नहीं पाते, नहीं निकल ही नहीं चाहते, लेकिन उसके बाहर को जो ज़िंदगी है उसको पता ही नहीं है। मेरा एक डे मैं वीक में रखता हूँ जिसको बोला जाता है सेल्फ केयर डे, जिसको संडे भी बोला जाता है। संडे इज़ द फन डे। उस दिन में सिर्फ अपने आप के ऊपर ही काम करना होता है, और महीने में 4 दिन ऐसे होना बहुत ज़रूरी है जिस दिन सिर्फ आप अपने बारे में ही सोचेंगे, अपने काम के बारे में ही सोचेंगे, अपने आप के बारे में सोचेंगे, अपने खुशी के बारे में सोचेंगे, अपने प्रायोरिटी के बारे में सोचेंगे। तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो आपका हर एक कंडीशंस के ऊपर वीडियो देते हैं। जैसे कि आपके जीवन में कोई नेगेटिव टाइम आ रहा है तो उससे निकलने की तरीका ये है, आपके जीवन में ऐसा कुछ हो रहा है तो उससे निकलने की जो तरीका है उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा वीडियो है। लेकिन एक्चुअल में अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको खुशी रहना है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये जानना है कि आपके जीवन में जो हो रहा है उसका एक्चुअल गोल क्या है, सिर्फ उस सिचुएशन से निकलना नहीं, सिर्फ आपके जीवन में छोटे मोटे अचीवमेंट से नहीं, वो है पूरा जो खुशी आती है जो अपने आप को प्यार करने से है। जब आप अपने आप को प्यार करना शुरू कर देंगे और इस चीज़ को दूसरों के साथ शेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा लोग आपसे अटैच होने चाहेंगे। आपके पास में 2 दोस्त है, एक है कि जो अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट है, जो अपने आप को हमेशा एक्सप्रेस करते हैं, खुशी देते हैं सबको,
और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसको आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस देखते हो हर एक चीज़ के बारे में। अगर कोई रिलेशनशिप में है उसमें भी वो सीरियस नहीं होता, फ़न में रहते हैं। कोई दोस्ती है उसमें भी वो फ़न में रहते हैं, खुशी में रहते हैं हमेशा। और फैमिली के साथ उसका बॉन्डिंग बहुत ही अच्छा है, वो अपने काम को लेकर भी बहुत फोकस्ड है। और दूसरी तरफ और एक दोस्त है जो नॉर्मल है, जो ज़्यादा सा डिप्रेशन स्टेज में ही आप देखते हो कि वो हमेशा दूसरों को कमी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरे के नेगेटिविटी के बारे में ज़्यादा बोलते हैं, इसके साथ ये क्यों हो गया, हमेशा दूसरों की कमी को ही ज़्यादा देखते हैं। और उसका जो फैमिली अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो कौन दोस्त को आप ज़्यादा चुनेंगे? जो अपने आप से अटैच्ड है, कॉन्फिडेंस है, या फिर जो वीक है, जो अपने आप से ज़्यादा अटैच्ड है, उस दोस्त को ही आप ज़्यादा चुनेंगे, क्योंकि उससे आपको खुशी भी मिलेगी और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमेशा आपका जो चॉइस है, जिससे आपका जीवन बहुत अच्छे होते हैं, उस चॉइस को सबसे सही करना होगा कि मैं जो चॉइस कर रहा हूँ, मेरा जो दोस्त है, मेरा जो लाइफ पार्टनर है, क्योंकि फैमिली मेम्बर तो चॉइस नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो पिताजी है, लेकिन आप अगर खुद को बदलना शुरू कर देंगे तो वो भी अपने टाइम के हिसाब से, अपने आप का जो देखने की नज़रिया है, जैसे कि आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देखेंगे, कभी कभी वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करेंगे। जैसे कि मेरा एक खुद का ही एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। मेरा जो फादर है, जो बिजनेस फील्ड में जब मैं एक साथ दोनों काम करते थे तो दोनों में दिक्कतें ज़्यादा होती थी। उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग था, तो इसी तरह से बहुत कंफर्टेबिलिटी ज़्यादा था। लेकिन मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया और कुछ टाइम के बाद मैं एक चीज़ नोटिस किया, जो मेरा फादर है उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू हर एक चीज़ के ऊपर चेंज हो गया। और उन्होंने जब ये समझ आ गया कि मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू सही है, लेकिन फैमिली मेम्बर या फिर दोस्त है जो आपका अच्छे दोस्त है, जो आपका अच्छे चाहते हैं, वो आपको हमेशा क्रिटिसाइज इसलिए नहीं करता कि आप हमेशा गलत हो। शायद आपके अंदर कोई कमी है, उसको आप वो रिमाइंडर देना चाहते हैं कि आप इस चीज़ के ऊपर काम करना चाहो। तो अच्छी एक स्कैनर बिल्ड कीजिए और अच्छे दोस्त बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिए। तो सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव क्वालिटी एक अच्छी क्वालिटी है जो अगर अपने आप के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आने वाले टाइम में ये आपको बहुत एक प्रेटेंट लाइफस्टाइल दे सकती है, बहुत खुशी दे सकती है। तो सेल्फ लव क्या है? एक लाइन में अगर बोला जाए, कुछ बाउंड्रीज अपने लिए क्रिएट करना होता है कि अगर कोई भी मेरे ज़िंदगी में आते हैं और मेरी नज़रों में खुद का जो वैल्यू है वो गिरा देते हैं, मेरा जो पर्सनैलिटी है वो ड्रॉप कर देते हैं, तो मैं उस दोस्त से अपने आप को इनडायरेक्टली डिस्कनेक्ट कर दूंगा। और कोई दोस्त है जिससे मैं मुझे लगता है कि उसके साथ घूमने से मेरा जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होगा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे खुशी मिलेगा, तो मैं उसको अपने जीवन में एंटर कर लूँगा। तो ये एक बाउंड्री अगर अपने आप के ऊपर आप ले आएंगे और आपका जो कॉन्शसनेस, आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, बहुत अच्छे है, कुछ क्वालिटी है बहुत ख़राब भी है, तो अच्छी क्वालिटी जो है उसको मार्क करके उसके लिए अपने आप को थैंकफुल करना कि मेरे अंदर ये जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है, इस क्वालिटी के ऊपर काम किया जा सकता है, इस क्वालिटी के ऊपर आने वाले टाइम में मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगा, इस क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसके लिए मैं अपने आप को थैंकफुल करता हूँ। और ये क्वालिटी थोड़ा वीक है, इसके ऊपर काम करना चाहिए, ये क्वालिटी अगर ना होता तो बहुत अच्छा होता। तो इसी तरह से आपका जो वीकनेस है उसके लिए ऊपर आप बहुत कॉन्शियस होंगे और आपका जो स्ट्रेंथ है उसके लिए भी आप अपने आप के ऊपर एप्रिशिएट करेंगे, एक ग्रैटिट्यूड फील ले आएंगे कि मेरे अंदर बहुत कुछ अच्छे भी है और मेरे अंदर कुछ वीकनेस भी है, लेकिन मैं अपना वीकनेस को अपने आप के ऊपर इतने ज़्यादा काम करूँगा वो बहुत कम हो जाएगा, और जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर ही बहुत कम करूँगा, जिससे वजह स्ट्रेंथ है जो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एक जो मूवी एक्टर होता है वो आपको अपना पॉजिटिव चीज़ ही दिखाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अपने आप को इतने ज़्यादा अपडेट करते हैं, अपने आप के ऊपर इतने ज़्यादा काम करते हैं कि उस चीज़ को नज़र नहीं आता आप लोगों को। तो इसीलिए अपने आप के ऊपर काम कीजिए, हर एक टाइम हर एक चीज़ दूसरों के साथ शेयर नहीं कीजिए, और एक स्कैनर अपने अंदर बिल्ड कर लीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है, उसके जो डिफरेंशिएट आप ज़िंदगी में कर पाए। तो आज हम सीखे हैं कि सेल्फ लव होता क्या है, उसको कैसे खुद के जीवन में इम्प्लीमेंट किया जाता है। आने वाले टाइम में बहुत तरह तरह की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर इस टाइम तक आपने वीडियो देखे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा वीडियो
आप लोगों के सामने शेयर करूँगा, खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। आसिफ एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।